प्यारे बच्चों, मैथ फर्स्ट का चौथा सबक माशी मनसूबाबंदी यानी फाइनेंशियल प्लानिंग का 4.1 मश्क का 7वां सवाल आज हम इस पार्ट 4 में देखेंगे। उससे कबल अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। माशी मनसूबाबंदी पार्ट 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको मैं सुना दूं। आप बुक में देखना है इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने कि प्रसाद ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स से 40,000 रुपये छपी हुई कीमत की वॉशिंग मशीन खरीदा। द प्रिंटेड अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन इज ऑफ 40,000। इस पर दुकानदार ने उसको 5% डिस्काउंट दिया, 5% रियायत दी गई है। जीएसटी की शरह 28% है, तो वॉशिंग मशीन कितने रुपये में मिलेगी? इनवॉइस में सीजीएसटी और एसजीएसटी कितने कितने रुपए लगेगा? देखो यहाँ पर एक चीज, तीसरी चीज यहाँ पर आ गई है। तीसरी चीज क्या आ गई है बेटा? यहाँ तीसरी चीज छपी हुई कीमत, प्रिंटेड अमाउंट बोला। मैंने कल ये चीज आपको बताया था कि जिस क्वेश्चन में आपको प्रिंटेड अमाउंट आ जाएगा तो प्रिंटेड अमाउंट में से डिस्काउंट निकालने के बाद आपको टैक्सेबल अमाउंट आएगा। तो आपको टैक्सेबल अमाउंट जरूरी है, कभी भी मैंने ये बताया। आपको ये याद रखना है कि टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंटेड अमाउंट में से जो छपी हुई कीमत है उसमें से आपने उसका डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट को माइनस करना है, रियायत माइनस कर देना है। ये याद रखें, सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो बचे पैसे बचेंगे वो। तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन की टोटल जो प्रिंटेड अमाउंट है आप वहां पर लिख के रखिए, दिए हुआ है प्रिंटेड अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू 40,000। ये है छपी कीमत, ठीक है? ये है आपकी छपी हुई कीमत। अब इस पे रियायत जो दी गई है वो रियायत यानी कि डिस्काउंट जो दिया गया है वो 5% का है, आपको ये याद रखना है। ये दिया गया है 5%। तो 40,000 का 5% आपने निकाल के माइनस कर देना है उसमें से, तो आपको टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। तो उसने पूछा कि यहाँ पर वो ग्राहक को वॉशिंग मशीन कितने में मिलेगी, टोटल अमाउंट क्या होगी उसके। तो पहले आपने काबिल टैक्स कीमत, ये फार्मूला जो मैंने सामने लिखा हूँ इस फार्मूले पे से काबिल टैक्स कीमत निकाल लेना। टैक्सेबल अमाउंट आप जब तक नहीं निकालोगे, जब तक जो है टैक्सेबल अमाउंट हमको निकालना है। फिर दूसरा हमारा हिस्सा रहेगा टोटल अमाउंट का। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी, ठीक है? ये आपने ध्यान देना है। चलो मैं पहले हिस्से में ये मालूम करता हूँ कि भाई 40,000 का 5% क्या क्या होगा? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ये परसेंटेज है, 5% बोला तो आपने क्या करना, उसको अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, आपने डिस्काउंट का अमाउंट मालूम करना है। डिस्काउंट का अमाउंट किसका? 5% ऑफ 40,000। अब बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं रही। 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40,000। 2 जीरो इसमें से कट गए बेटा, और 2 जीरो बचे 40,000 में के 2 जीरो बचे अले, तो नीचे 2 जीरो दे दीजिए और 4 पंजे 20। इस तरह से आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो वॉशिंग मशीन कितने में मिली? 38,000 में। बोलना बिल्कुल गलत है, अभी जीएसटी लगना बाकी है। ये आ गया आपका टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है? ये कहानी को समझे आप।
टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंटेड अमाउंट, फार्मूला लिखें, छपी कीमत माइनस डिस्काउंट, ये फार्मूला आप लिखें। तो ये काबिल टैक्स कीमत आ जाएगी आप के पास, छपी कीमत में से आप जो है 40,000 में से 2,000 निकाल दोगे, माइनस कर देंगे 2000, वो 38,000 काबिल टैक्स कीमत आ गई। कल से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला काम काबिल टैक्स कीमत मालूम करना, फिर जीएसटी की रकम निकालना, उसके बाद उसमें जीएसटी ऐड करे तो टोटल अमाउंट होती। जीएसटी की रकम क्या होंगी? 38,000 पे। ये जो 38,000 रुपये है ये टैक्सेबल अमाउंट है। तो अब जीएसटी का रेट क्या दिए वाला है आपको क्वेश्चन में? रेट ऑफ जीएसटी मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया था। रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ है बेटा? 28%। तो 28% ऑफ 38,000, 28% अच्छे से समझा? ऑफ 38,000 उर्दू में लिखेंगे 38,000 का 28%, 28 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 38,000। 2 जीरो फिर कट गए और 2 जीरो कटने के बाद बचा, इधर लिख लेता हूँ मैं क्या करता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। वो बहुत वहां पर नीचे हो जा रहा, फिर बाद में वो बराबर नहीं आता। तो जो जो बचा, अब जो बचा वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगी जीएसटी 28 इंटू क्या बचा? 380। तो इस तरह से 28 और 380 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 10,640। यहाँ पर 10,640 आप जरब करके देख लीजिए, ये जीएसटी आ गया। अब ये जीएसटी आने के बाद बेटे आपने क्या करना, वो दूसरा फार्मूला लिखना, कुल कीमत। अब जो उसको पे करना है, कुल कीमत क्या पे करने का है? टैक्सेबल अमाउंट, है ना? काबिल टैक्स कीमत, टैक्सेबल अमाउंट, काबिल टैक्स कीमत जमा जीएसटी। काबिल टैक्स कीमत कितनी थी बेटे? 38,000 रुपये। आप उन्हें कैलकुलेट करें, 40,000 में से 2,000 जाने के बाद 38,000 काबिल टैक्स टैक्सेबल अमाउंट आ गई। और ये 10,640, यानी मशीन थी 40,000 रुपए की, अब ये 38 और 10 48,640 रुपए में पड़ रही मशीन। देखो 48,640 रुपए में। तो ये टोटल अमाउंट जो मशीन के लिए पे किया गया है वो होगा, टू बी पेड फॉर वॉशिंग मशीन इज 48,640। अब उसके नीचे उसने पूछा सीजीएसटी और एसजीएसटी कितने कितनी रकम होंगे। सीजीएसटी और एसजीएसटी की रकम पूछा, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। तो सीजीएसटी की रकम और एसजीएसटी की रकम मसावी है आपको जो दिया हुआ है हाफ ऑफ जीएसटी की रकम, हाफ ऑफ जीएसटी लिखेंगे आप, और ये होगा हाफ ऑफ 10,640। 2 से काट दीजिए, क्या होगा बेटे? 2 पंजे 10, है ना? 2 तिया 6, 2 दूनी 4, जीरो का जीरो, 5,320। इस तरह से रुपीस बोल के लिख दीजिए आप। हमेशा रुपीस लिखने की याद रखो, मेरे जहन से अगर निकल भी गया तो आपने याद से लिखना कि ये अमाउंट जो है रुपीस में होता है, ठीक है? तो ये 5,320 रुपये सीजीएसटी की रकम, और इस तरह से ये एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी खत्म हो जाती है। तो हम ये चौथा पार्ट में यहाँ पर रोक देते हैं। आपके अगर पूरी तरह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो वेरी गुड, क्वेश्चंस कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चंस आगे प्रॉब्लम सेट में दिए हुए हैं, आप वो क्वेश्चंस करें। होमवर्क के तौर पर तमाम क्वेश्चंस, पूरा प्रॉब्लम सेट आपको दिया जा रहा है बार बार, और उसी के तमाम सवालात करके आपने व्हाट्सअप करना है। और ये वीडियोस को बार बार देखिए आप, ताकि पक्का हो जाए आपका। अब नवंबर आने वाला है और जल्द फर्स्ट टर्म एग्जाम यूनिट टेस्ट वगैरह हो सकती है, इसलिए वीडियोस बार बार देख करके अपने फेयर कापियां भी कंप्लीट कीजिए बेटा। और साथ ही साथ जो है
प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। मेरी यही गुज़ारिश है आप लोगों से और फिर यही कहूँगा कि अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरे लोगों को तक ये बातें पहुँचाएँ और अगर अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करके बताएँ, नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी कमेंट्स करें, हाँ? कमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि हम एक-दूसरे से ऑनलाइन ही जुड़े हुए हैं खाली। आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं, है ना? तो आप कम से कम कमेंट्स करके बता सकते हैं। यहाँ पर हम अब स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।